जय मसीह। आज ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम लोग और जोर से बोलेंगे। हाँ, एक साथ। 1 2 3 जय मसीह। ओके, साउंड्स बेटर। यहाँ पे आज हम लोगों का जब भी इफ एनी होता है तब ज्यादा नंबर आता है, इसलिए हम लोगों ने अभी स्पेशल नंबर में हमेशा इफ एनी रखेंगे ताकि एक बार सिस्टर रेबेक ने बोला जब नाम डालते तो जब तक वो दिन नहीं पहुंचता तब तक खाने से भी आराम नहीं, सोने से भी आराम नहीं, ना उठने से भी आराम नहीं। बोला वो नाम है, इसलिए गलती होने से ना वो होते रहता है, इसलिए इफ एनी में गाने से ही अच्छा लगता है बोला, क्योंकि कुछ नहीं है उसमें तो ना मेरा करने से भी कर दिया, अगर मुझे कैंसिल करना है तो भी मैंने कैंसिल कर दिया, किसी को कोई पता नहीं चलेगा ना नाम डालने से। तो उसी का हिसाब से ये भी एक ठीक लगा। तो अभी इफ एनी रहेगा, मैं सोच रही अभी सरमन में भी इफ एनी डाल के कोई खड़ा होने से भी अच्छा है बोलती ना मैसेज में भी। तो हम लोग देखेंगे अब आगे क्या होता है, लेकिन आज सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद, सभी को परमेश्वर के घर में आने के लिए, अपना काम ड्यूटी वगैरह छोड़ के आने के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है एक ही संडे है और मे भी हम लोग हार्डली 1.5 आवर हम लोग जाते हैं, तो ये समय परमेश्वर को हम देने आते हैं ना। तो इसलिए जितने लोगों ने भी अपना समय निकाल के आया है, आप सभी को परमेश्वर ही आशीष करे और आपके परिवार को भी आशीष करे। यहाँ पे हम लोगों ने इतना अच्छा गाना सुन लिया, स्क्रिप्चर रीडिंग होने से प्रेयर से लेके सब इतना अच्छा से सुन लिया। और यहाँ पे जो भी गाना गाया था वो है मेरा भाई, मेरा मासी का लड़का है, वो भी आगे भी रिसेंटली ग्रेजुएट हो गए। यहाँ पे फिर उमा की तरफ एक एआई का, कंप्यूटर का एआई का ट्रेनिंग चल रहा था, वो लेने के लिए आके मेरे पास से आके ले रहा था। तो मैंने बोला गाना गाओ, एक आके यहाँ पे रुका हुआ है तो एक गाना गा लो बोल के। तो उसने अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं किया, कल रात में ही किया था, तो थोड़ा आगे ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इनकरेज करती हूँ आगे भी इसी तरह से जाके परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे बोल के। परमेश्वर ही आप लोगों को आशीष करे। और हमारे दो सिस्टर को भी इतना अच्छे से गीत गा दिया ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश गाना ही गॉस्पेल गाना है ना, हिंदी आजकल इतना अच्छा हिंदी, आजकल तो मैंने रिसेंटली यूट्यूब में भी देखा था भोजपुरी का भी आ गया है गॉस्पेल सॉन्ग ना। कल परसों ये तो जीजा जी का लड़की वो इतना बिहारी का इतना गाना गा रही, सुन रही थी क्या गाना है बिहारी का, कौन सा गाना है, तो सुना तो गॉस्पेल का गाना था वो। तो सुनो वो हमारा सेमा अंकल के घर में एक लड़की आके बैठी थी, वो बिहारी लड़की थी ना, तो उसने उसको सिखाया बोला, तो इतना बिहारी का गॉस्पेल सॉन्ग गा रहा है। तो देखो अभी अपना अपना भाषा का अलग अलग गाना निकल गया है ना परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए। सो आप लोग कोई सा भी अपना भाषा का, अपना कोई सा भी आगे आप लोग परमेश्वर का नाम यहाँ पे ऊंचा कर सकते हो। और वी आर सो ब्लेस्ड ना, हमारे चर्च हम लोग ज्यादा से ज्यादा को बोलने नहीं आने से भी ज्यादा से ज्यादा को एक दूसरे का कुछ ना कुछ भाषा तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। तो हम लोग और प्रार्थना करेंगे कि आगे भी हम ऐसे नया नया भाषा का नया नया गीत सुनते रहेंगे वो के। और यहाँ पे हम लोग में आज का टॉपिक क्या है बोलने से, आज मैं लाई हूँ अलग अलग एवरी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो मैं एक चैप्टर से या फिर एक वर्स से मैं लेके परमेश्वर का मैं यहाँ पे मैसेज लेके आती हूँ। लेकिन आज हम लोग अलग अलग देखेंगे, अलग अलग स्क्रिप्चर्स के द्वारा हम, क्योंकि ये सब स्क्रिप्चर जो है एक ही तरफ इशारा करता है, इसीलिए ये अलग अलग स्क्रिप्चर से लेके आई हूँ जो कि हम लोग इसका, और ये सब को मिला के आज का टॉपिक हम लेके आए हैं चुनाव और उनके परिणाम। चुनाव और उनके परिणाम, इंग्लिश चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। चॉइसेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, चुनाव क्या है, हम लोग चुनते हैं। When there are different options, हमारे लिए जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो हम चुनते हैं अपना पसंद का ना, अपना पसंद का, या फिर मेरे लिए किस चीज की जरूरत है हम उसको चुनते हैं। तो उसी तरह हम जो भी चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी सामान का छोड़ दो, चीजों का छोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइफ का ही देख लो, कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए। और ये जो भी हम लोग चुनते हैं, ये हमारे लिए, ये जो चुनाव हमारे आगे रखा होता है, कोई चुनाव होता है दे आर गुड फॉर टेम्पररी ना, जो होता है कि टेम्पररी के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। और कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा चुनाव होता है जो हमारे लिए, हमारे जीवन भर के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए अच्छा होता है, दैट मीन्स इटर्नल ना हमारे लिए। ये जो हमारे चॉइसेस आज हम देखने जा रहे हैं, जो आज मैं चॉइसेस के बारे में बोलने जा रही हूँ, ये कोई कपड़े के बारे में नहीं बोलने जा रही है या फिर कोई खान पीन के बारे में नहीं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए और हमारे आत्मा के लिए ना। तो हमारे ये जो हमारे ये चॉइसेस है,
परमेश्वर ने जो हमारे आगे ये फ्रीडम भी दिया है, He has given us the freedom, है कि नहीं? उसने हमको फुल फ्रीडम दिया है, हम क्या चुनेंगे। पर जब भी हम कुछ चुनते हैं वो कुछ ना कुछ परिणाम के साथ आता है या फिर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, ना कुछ जिम्मेदारी के साथ आता है कि नहीं? तो उसी तरह आज हम देखेंगे डिट्रोनॉमी का, यहाँ पे डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 19 एंड प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12। ये दोनों वर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे चुनाव हमारी किस्मत बनाती है, हमारे चुनाव हमारी किस्मत बनाती है। How our choices makes our destiny or it decides our destination। तो ये हमारा चुनाव भी परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने जब याद डिट्रोनॉमी का यहाँ पे पढ़ के देखने से ये जो बोल रहा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरोध गवाह बनाता हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखा है, अब तुम जीवन को चुनो। परमेश्वर ने हमें रोबोट की तरह तो नहीं बनाया ना। जब अगर हम एक रोबोट होते तो वो आराम से हमें अपनी उंगलियों पे नचाता है कि नहीं? वो चाहता अगर हम राइट पे जाए तो हम राइट पे जाएंगे, वो कहता है हम लेफ्ट पे जाए तो हम लेफ्ट पे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं किया। उसके पास वो पूरा हक था, उसके पास वो पूरा शक्ति था, लेकिन उसने हमें जानवरों से लेके ये जो भी है पेड़ पौधों से लेके हमें सबसे हटके बनाया। और हमें उसने जब हमें बनाया तो उसने क्या बोला? इट इज गुड ना, सब चीजों को बनाया। लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तब वो अलग से खुश हुआ और उसने हम पे वो अलग सा फ्रीडम हमारे अंदर डाल दिया, दैट मींस फ्री विल डाल दिया, ठीक है? तो अगर हम रोबोट होते तो हमारा कोई चॉइस नहीं है, वो जो बोलेगा हम वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्लियरली इजराइल लोगों को और आज हमें, इजराइल वालों को और हमें क्या बोला है? अच्छा और बुरा, ब्लेसिंग ना, आशीष या श्राप, ये मैं तुम्हारे आगे रखता हूँ, तुम चुनो। लेकिन परमेश्वर का मन क्या कहता है? लास्ट में क्या बोला है यहाँ पे? अब तुम जीवन को चुनो। I want you to choose life। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो। फ्रीडम हमें दिया है, पर वो अपना इच्छा भी बता रहा है ना, अपना इच्छा भी बता रहा है ताकि हम ना भटके, क्योंकि वो चाहता है कि हम जीवन को चुने। वो नहीं चाहता है कि हम भटके, वो नहीं चाहता है कि हमें श्राप मिले, वो तो हमेशा चाहता है कि हमें आशीष मिले। तो हम रोबोट नहीं है। तो आज हमारा डिसीजन क्या है? आज जो आप चुनते हैं, जो मैं चुनती हूँ, वो हमारा फाइनल डिसीजन, हमारा वो डेस्टिनेशन, हमारा आने वाला कल। आज का जो आपका डिसीजन है वो आपका आने वाला कल को डिसाइड करेगा, मतलब वो रिजल्ट मिलेगा, उसका परिणाम हमको कल मिलने वाला है। यहाँ पे प्रोवर्ब्स से क्या बोल रहा है? There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death। हमें तो लगता है सब कुछ अच्छा है ना, हमें लगता है कि ये रास्ता भी अच्छा, हमें लगता है ये भी अच्छा है, इसमें मजा आ रहा है ना। हम बहुत बार क्या करते हैं? जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को अच्छा महसूस कराता है, we think that is good ना। हमें most of the time we think that is good। और जब तक हम किसी और को जाके चोट ना पहुंचाए, हमें लगता है कि ये तो मेरे बॉडी है ना, ये तो मैंने खुद के लिए मैंने किया था। Most of the we think in that way। लेकिन जो चीज हमें हमेशा अच्छा लगता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो it is a godly way। Every path that seems good is not godly। As simple as that ना। हमें तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो है कि नहीं? बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के इच्छा द्वारा है या फिर उसकी इच्छा के अनुसार है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोवर्ब्स ने क्लियरली बोल दिया है, The Bible always warns us। एक ना एक रास्ते से हमें हमेशा वो कुछ ना कुछ रास्ता हमें दिखाता है। यहाँ पे प्रोवर्ब्स ने क्लियरली बोल दिया है, Every way that seems right to man, it ends to death ना, it leads to death। तो इसीलिए हमें अच्छा लगता है वो नहीं है। कभी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? ओह, मैं ये करने से मेरे दोस्तों मुझे हंसेगा, मुझ पे हंसेगा। और maybe we think that this is culturally right ना। हम लोग कई ट्रेडिशन से, कई कल्चर से, ऑफ कोर्स हमें अपना पुस्तक होते हैं ना, फॉर फादर्स लोगों का, हमें उनका कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन हमारे फॉर फादर्स लोग भी पहले क्या थे? वो लोगों को भी परमेश्वर नहीं पता था ना। They were head hunters and
they came from different things, they were idol worshippers. तो कहीं ऐसे हम लोग ट्रेडिशन, हम लोग कल्चर, हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, इसमें कई बार क्या होता है जो बाइबल के अनुसार नहीं हम लोग वो भी करते हैं क्योंकि that is our culture. लेकिन we have to avoid such things. हमें ऐसा हमारे कल्चर में भी, हमारे ट्रेडिशन में भी जो बाइबल के अनुसार नहीं है उसको हमें हटा देना चाहिए, हमें उसको नहीं करना चाहिए. Respect your culture, respect your tradition, but anything that does not align with the word of God, avoid it. ठीक है? वही, क्योंकि हम लोग कई बार तो हम लोग कहते हैं ये कल्चर है हमारा, ये हमारा ट्रेडिशन है, सोसाइटी में ये अच्छा लगता है, सोसाइटी में वो अच्छा लगता है, हम लोग उसके अनुसार जीते हैं. लेकिन what about God? परमेश्वर के अनुसार वो सही है कि नहीं है? परमेश्वर की नजर में वो अच्छा है कि नहीं है? हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी इज what God thinks about you, what God thinks about me. जब मैं ये स्टेप लेती हूँ तो परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, वो हमारा सबसे पहला होना चाहिए. तो आप क्या चुनते हो वो परमेश्वर के इच्छा द्वारा होना चाहिए. दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे आइज़ाया का चैप्टर 1 वर्स 19 में और जोशुआ 24:15 में, यहाँ पे उसके द्वारा हम यहाँ क्या देंगे, आज्ञाकारी और पवित्र जीवन परमेश्वर की आशीष को लाता है. See, righteousness and obedience attracts God's blessing. जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, जब हम आज्ञाकारी जीवन जीते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का आशीष को हम अपने जीवन में बुलाते हैं या फिर अपने जीवन में लाते हैं. See, automatically it attracts the blessings of God. Clearly, परमेश्वर का वचन है, आइज़ाया क्या बोला, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. ना? It's clear. हमें लगता है कि ओह ये तो इतना ब्लेसिंग, इसको तो इसके जीवन में तो इतना भरपूर जीवन है, ये तो इतना ब्लेसिंग्स मिल रहा है, ये तो इसके पास खाने के लिए भले खाने के लिए कम हो, लगाने के लिए कम हो, ये लोग क्यों हमेशा खुश रहते हैं ना? Sometimes that is the question that we have. क्यों है ये सब? क्योंकि वो परमेश्वर के आगे आज्ञाकारी जीवन जी रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे पवित्र जीवन जी रहे. That's why ये उनको blessings मिले. See, परमेश्वर का blessing जो है, परमेश्वर का आशीष जो है, वो ऐसे आपको नहीं मिलेगा. That's not random. The blessings of God are not random. वो ऐसा नहीं कि ओह इसको थोड़ा कम हो गया तो मैं इसको दे दूंगा ना, इसको थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसको मैं और भी ज्यादा दे दूंगा. It's not random. वो ऐसे नहीं देता हमें आशीष. लेकिन हमारे आज्ञाकारी, हम कितना आज्ञाकारी जीवन जीते हैं, हम कितना पवित्र जीवन जीते हैं, उसी हिसाब से जब हम आज्ञाकारी जीवन जीने लगेंगे, जब हम पवित्र जीवन चुनने लगेंगे, क्या होगा, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आने लगेगा. परमेश्वर का प्रोटेक्शन, हिज प्रोविजन हमारे जीवन में आने लगेगा और आप वो अपने आप महसूस करने लगोगे. कई बार हमारे जीवन में सब कुछ होने से भी हमारे जीवन में वो आनंद बोलते हैं, शांति नहीं होता है, पीस नहीं होता है. क्यों? You have to question yourself. I have to question myself. मैं कौन सा रास्ता में मैं भटक रहा हूँ? Something that you have to question yourself. और आपको अपने आप को एग्जामाइन करना है. आप अपने आप को झांक के देखो, अपने जीवन में झांक के देखो, अपने हृदय में झांक के देखो कि आप किस रास्ते पे गलत जा रहे हो. Maybe there are things that you are not doing according to God's will. क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है. यहाँ पे हम जोशुआ के जीवन में भी देखेंगे ना. Most of the time we see कई लोग, हम लोग believers के घर में, हम लोग विश्वासियों के घर में, I have seen many believers house उनके घर में ये वाला वर्स रहता है. जोशुआ का 24:15. Choose the day whom you will serve, but as for me and my household, I will serve the Lord. है कि नहीं? देखा होगा आप लोगों ने भी ना. It's a very common verse. जोशुआ ने क्लियरली जब उसने अपने लोगों के आगे खड़े हुआ तो उसने क्या बोला? उसने उनके लोगों को भी उसने भी क्लियरली चुनाव दिया ना कि तुम किस चीज को चुनोगे आज या फिर आप किस को चुनोगे. लेकिन उसने क्लियर बता दिया तुम जो भी चुनो, पर मैं और मेरा परिवार हम परमेश्वर को चुन रहे हैं, मैं उनको सर्व करूंगा. I will serve the Lord, me and my household. उसने सिर्फ अकेला नहीं बोला बल्कि उसके परिवार के साथ. When I am saved, I have to make sure that my family is also saved. ठीक है? आप सिर्फ आप saved हो और आप अपना यहाँ पे अपना दाया बाया में अपना घर परिवार जो है उसको छोड़ के आप अकेले चले गए. That is also wrong. है कि नहीं? अगर आप बच गए तो you have to share that good news. आपको वो फल
अपने परिवार को, अपने दोस्तों को भी देना चाहिए। तो यहाँ पे जोशुआ ने क्या बोला, क्लियरली चुनाव उसने ऐलान कर दिया ना कि तुम क्या चुनोगे आज। तो जोशुआ ने तो अपने लोगों को चुना। आज आप और मैं क्या चुनेंगे? हम डैनियल का लाइफ से देखो, डैनियल का लाइफ से हम डैनियल का 1:18 में हम लोग देखने से क्या होगा, वो दूसरे देश में था ना, वो दूसरे देश में था और वो उसके मन में डर भी था, लेकिन उसने क्या किया, उन लोगों के खान पीन को उसने अवॉइड किया। वी नो व्हाट, जब मैं खान पीन बोल रही हूँ आप लोगों को अंदाजा हो गया वो किस खान पीन के बारे में बात कर रहे हैं। डैनियल, वो लोग जब वो बेबीलोन में था, बेबीलोन के लोग वो परमेश्वर नहीं जानते थे, वो लोग पूरा नशा पानी वो सब करते थे, हर चीज अडल्ट्रस लाइफ वो लोग जीते थे, इमोरल लाइफ वो लोग जीते थे, शराब नशे में डूब के रहते थे। लेकिन डैनियल ने क्या चुना? अगर क्या पता आज मैं खुद होती तो ये तो पूरा ऐश्वर्य मिल रहा था ना, तो अगर क्या पता आज मैं होती या फिर हम में से कोई होता तो हम उस रास्ते पे हम लोग भी स्लिप हुआ था, हम लोग बैक स्लाइड हुए होंगे। लेकिन डैनियल ने क्लियरली एक एग्जांपल हमारे लिए सेट करके रखा है। उसने आज वो शारीरिक सुख या फिर कुछ देर के टेम्पोररी प्लेजर के लिए उसने क्या किया, उसका एक डिसीजन है, वो उसने परमेश्वर को चुना ना, उसका एक परमेश्वर का चुनने का डिसीजन है। हम आगे बढ़ के चलने से हम लोगों को देखेगा कि परमेश्वर ने उसको कैसे यूज किया और सिर्फ डैनियल के द्वारा उसके दोस्त लोगों को भी बचाया। वो मैं लंबा स्टोरी नहीं जाऊंगी बिकॉज दिस इज नॉट आवर टॉपिक, लेकिन परमेश्वर का फेवर उसका एक ही डिसीजन के लिए, जस्ट इमेजिन, बिकॉज ऑफ जस्ट वन डिसीजन दैट ही मेड फॉर द लॉर्ड, उसका लाइफ टाइम, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का आशीष उसके जीवन में बना रहा। डैनियल हमारे लिए एक एग्जांपल है। वो तो पूरा सराउंडिंग उसका क्या था, अलग जीवन, जो अपने टेम्पररी प्लेजर में जीते थे उन लोगों के बीच था डैनियल अकेला। लेकिन आज हम तो एक दूसरे के साथ, हम लोग तो एक दूसरे विश्वासी लोगों के साथ हैं ना, हम लोग एक दूसरे विश्वासी लोगों के साथ हैं, फिर भी हम लोग कई बार गलती करते हैं अपना स्टेप्स लेने में, अपना डिसीजन लेने में, हम चुनने में हम गलती कर देते हैं। लेकिन आज फिर से ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए डैनियल के द्वारा, आप आज क्या चुनोगे, आप क्या डिसीजन लोगे। तीसरा हम देखेंगे Genesis 25 verses 33 and 34 और 1 Corinthians chapter 15 verse 33 में भी यहाँ पे हम देखेंगे ईसाऊ का लाइफ। ईसाऊ का लाइफ उसने क्या किया, एक कटोरी सूप के लिए ना, एक कटोरी सूप के लिए उसने क्या किया, अपना बर्थ राइट खो दिया। देखो जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, अनगोइंगली एंड इम्पल्सिव चॉइसेस ब्रिंग रिग्रेट। हिंदी में बोलने से क्या होगा, आज्ञानी और जल्दबाजी में लिए गए चुनाव पछतावा लाते हैं। जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन हमेशा कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ रिग्रेट, कुछ ना कुछ हमारे लिए पछतावा लेके आता है। सेम थिंग विद ईसाऊ, आज हमारे लिए ईसाऊ एग्जांपल है। भूख लगा था उसको, मे बी ना, उसको प्यास लगा था होगा, लेकिन उसने कुछ सोचा नहीं, अपने भाई के हाथों से वो एक कटोरी सूप के लिए उसने अपना बर्थ राइट, अपना विरासत बोल दो ना, पूरा जीवन का प्रॉपर्टी, उसका जीवन का जो भी हक था उसने खो दिया। इंपल्सिवनेस ना, देखो इंसान का जल्दबाजी में हम, और बाद में जाके ईसाऊ ने कितना रिग्रेट किया वो हम सबको स्टोरी पता है। आज आपका और मेरा एक डिसीजन ऐसा हो कि हमारा जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन हमारा फ्यूचर को खराब भी कर सकता है। परमेश्वर ने आपको इस रास्ते में नहीं जाने के लिए बोला, आपने क्या किया, ये रास्ता तो इतना उजाला है, ये रास्ता इतना बड़ा है, इस रास्ते में तो मुझे सब सुख शांति मिलेगा, आप ये वाला चुनोगे, क्या होगा, यू लॉस द इटर्निटी ना। ये वाला सुख देखने समय आप क्या होगा, जीवन भर का आपका अनंत जीवन का आप अनंत जीवन का आशीष आप खो दोगे। द लॉर्ड परमेश्वर ने हमेशा क्या बोला है, परमेश्वर का वचन ने भी क्लियरली बोला है ना, the road that leads to God is always narrow, है कि नहीं? It's not an easy road. हम लोग ट्रैकिंग में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हम लोग हमेशा अच्छा रास्ता ढूंढते हैं ना, और ये जीवन का रास्ता है जो यहाँ पे बोल रहा है। So there will be times आपको दो रास्ते मिलेंगे, आपको दो पाथ मिलेंगे ऑप्शंस में। तो ये वाला
उजाला भी है, ये वाला बड़ा भी है, ये वाला साफ भी दिख रहा है, और ये वाला रास्ता देखने से इसमें गंगा मैला भी दिखाई दे रहा है, रास्ता भी इतना छोटा है, पहाड़ में ऊपर नीचे है। So don't make a mistake of choosing the bright and the wide one. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि the road that leads to peace is always there. जब आप परमेश्वर का रास्ता चुनेंगे तो आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे। But also remember कि परमेश्वर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है, ऑलरेडी रास्ता उधर में खुला होता है। The doors are always open there. तो आप क्या चुनने वाले हो? यहाँ पे कभी-कभी हम डिसीजन लेने में क्यों गलती करते हैं? कंपनी के द्वारा, because of our company, because of the circle that we have. This is very important. ये बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में ना, कि हम किस लोगों के साथ हम उठते हैं, किस लोगों के साथ हम बैठते हैं, किस लोगों के साथ हम बातें करते हैं। Our friend circle matters a lot. This is not my word, but this is the word of God. Okay. 1 Corinthians chapter 15 verse 32 में क्या बोला है? Do not be misled. Bad company corrupts good character. See, bad company leads to good character. आपके जीवन में कौन बोलता है? ध्यान रखो। ध्यान रखो कि आप किसके साथ उठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो। आप इसके साथ बैठते समय, उसके साथ उठते समय, इसके साथ खाते समय, आप पॉजिटिव के आगे जा रहे हो, ब्लेसिंग्स, आप परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके जीवन में ला रहे हो, या फिर इसके साथ बैठ के खाते समय, इसके साथ सोते समय, इसके साथ रहते समय मैं नेगेटिव अपने जीवन में ला रही हूँ, ना अपना आशीष खो रही हूँ। सी, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। आप जितना भी अच्छे हो, आप जितना लंबा उस गलत रास्ते में रहोगे, आप उतना ही। There is one quotation I saw recently. That's it. अगर आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो, तो जितना हो सके उतना जल्दी पहले वाला स्टेशन से उतर जाओ, ना? क्योंकि जब तक आप गलती ट्रेन पे, जितना दूर आप जाओगे उतना आप अपने डेस्टिनेशन से, अपना स्टेशन से आप उतना दूर हो जाओगे। I think this makes sense. Make sense हो रहा है ना? मैं एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। Making sense, right? जितना जल्दी हो सके उतर जाओ। अगर आपको लगता है आप इस गलती, इस सर्कल में देते समय अगर आप परमेश्वर का आशीष अपने जीवन में नहीं ला रहे हो, तो make sure that you avoid that completely. See, अगर जो एक इंसान जो कोयल माइनिंग पे काम करता है, कोयल माइनिंग पे काम करता है, वो शाम में आकर कोयल माइनिंग में, कोयला का कंपनी में काम करने से कोई भी साफ सुथरा तो नहीं होगा, है कि नहीं? वो हमेशा कोयले से भरे रहेगा, वो काला सा अपना कपड़ा, उसका पूरा हमेशा गंदा रहेगा। तो वो जब शाम को आएगा, वो जब कुर्सी पे बैठेगा, डायरेक्ट इफ ही सिट्स ऑन अ काउच, व्हाट हैपेंस? द काउच बिकम्स डर्टी, है कि नहीं? वो काउच पूरा डर्टी हो जाएगा अगर वो नहीं आएगा। तो ऐसा ही है हमारे जीवन में भी। अगर हम बाहर के लोगों के साथ, हम बैड सर्कल्स के साथ रहेंगे, तो हम वो गंदगी हम अपने जीवन में भी रहेंगे। वो कोयला का कंपनी में काम कर रहे, वो कोयल माइनिंग में काम करते, तो वो कोयला ही अट्रैक्ट करेगा ना, वो डायमंड्स तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो सोना तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इन द सेम वे आवर सर्कल मैटर्स अ लॉट। अगर हम बैड कंपनी में रहेंगे तो वी विल अट्रैक्ट बैड थिंग्स, बट हम अगर अच्छे सर्कल बनाएंगे, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में लाते हैं, जो आपको वचन बोलता है, जो परमेश्वर का वचन बोलता है, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स, यू विल अट्रैक्ट गुड कैरेक्टर इन योर लाइफ। तो ये मैटर करता है हमारे जीवन में। और आखिरी हम क्या देखेंगे? हिब्रू का चैप्टर 11 वर्स 24 एंड 25, जॉन 14:6। यहाँ पे इस वर्स के द्वारा हम देखेंगे कि यीशु को चुनना सबसे महान चुनाव है। See, choosing Christ is the ultimate decision. परमेश्वर को चुनना ना, वो सबसे हमारा महान चुनाव है। वो क्यों? हम सभी को पता है ना, परमेश्वर को चुनने से हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर को चुनने से हमें दुनिया का छोड़ो, हमें इटर्नल ब्लेसिंग मिलने वाला है, हमें इटर्नल लाइफ मिलने वाला है, आनंद जीवन मिलने वाला है। John 14:16 here it says, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. कई बार कई लोगों को लगता होगा कि मैं कोई से भी जिंदगी, अगर मैं अच्छा जिंदगी जीता, एथियस्ट लोगों को देखो जो किसी भी भगवान को नहीं मानते, वो किसी भी भगवान को नहीं मानते, they don't accept the existence of God. उनको लगता है ये हम लोग हवा में चल रहे हैं, उनको लगता है हम इल्यूजन में चल रहे हैं, हम लोग दुलुलु लाइफ में चल रहे हैं ना। He thinks, but यहाँ पे परमेश्वर को बच्चों को बोला है, मैं रास्ता हूँ, मैं ही एक रास्ता हूँ जो तुम्हें
भरपूर जीवन दूंगा ना। सो इट इज आवर डिसीजन टुडे, हम कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं। अगर हम आज क्रिस्ट को चुनेंगे, यीशु को चुनेंगे, तो हमारा आगे का जीवन इटर्नल रहेगा, अनंत रहेगा। तो आज आपको क्या चुनने वाले हो? यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलती, यहाँ पे हम सबको चैलेंज करना चाहती हूँ, चैलेंज के तौर पे या फिर इनकरेजमेंट के तौर पे। आज आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, चूज वाइसली, चूज वाइसली। आप यहाँ पे मैंने जितना भी वर्ड्स बोला, मे बी 2000 प्लस वर्ड्स मैंने बोल दिया, लेकिन आप जब इस दरवाजे से बाहर जाओगे, आई वांट यू टू रिमेंबर जस्ट दिस वर्ड, चूज वाइसली। चूज वाइसली में आपको मैंने जो भी यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल थे सब भूल जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा आपके दिल में, मन में ये रखें कि चूज वाइसली, समझदारी से या फिर बुद्धिमान से आपका चुनाव रखो, क्योंकि आज आप जो भी चुन रहे हो वो एक बीज की तरह है ना। इट्स लाइक अ सीड। अगर आप अच्छे बीज यहाँ पे आज आप अगर अच्छे चुन रहे हो तो आप अच्छे बीज डाल रहे हो, तो कल के लिए आपके लिए righteousness, you will cultivate the fruit of righteousness। और जो आप कल्टिवेट कर रहे हो, स्पेशली पेरेंट्स, आप जो आप आज चुनाव करते हो वो कल आपके बच्चों के लिए भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माँ बाप को सबसे प्रेशियस क्या है? आपके बच्चे आपके लिए सबसे प्रेशियस है ना। आप जो भी करो, जब आपका बच्चा का बार आ जाता है तो यू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर योर किड्स, है कि नहीं? अपने बच्चों के लिए आप सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो। तो आज ये मैं आपको बोलती हूँ कि आज आप जो बीज डाल रहे हो, अगर आप अच्छे बीज डालोगे ना, तो आपका बच्चा उसका फल खाएगा, ब्लेसिंग का फल खाएगा, शांति का फल खाएगा। लेकिन अगर आप आज गलत चुनाव डाल रहे हो, अगर आप गलत बीज डाल रहे हो, तो आपका गलत का वो बीज का परिणाम आपका बच्चा भी भुगतेगा। You will also struggle। तो मैं ये भी वर्ड लेके आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि चूज वाइसली। आप जो भी डिसीजन कर रहे हो, जो भी बीज आज आप डाल रहे हो, मेक श्योर दैट वो परमेश्वर का इच्छा द्वारा हो। ओके, आज परमेश्वर का वचन इसी पे खत्म करती हूँ। May God bless us all।